बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का इस हफ़्ते का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमने सोचा कि हम क्यों ना जो कोरोना वायरस की जो नई लहर है इसके हवाले से बात करें। बहुत ज़्यादा केसेस फिर से रिपोर्ट हो रहे हैं और एक ख़तरे की घंटी जो है ना वो फिर से हम लोगों के सामने हम सबको दोबारा से एहतियात करनी होगी। हमें मास्क पहनने होंगे, समाजी फासले बरकरार रखने होंगे और हाथ मिलाने से गुरेज करना होगा। ये वक्ती तौर पे हमें एक फिर एक्सरसाइज से, एक प्रैक्टिस से फिर से गुजरना है। हमारे लिए ये सब कुछ नया नहीं है। हम कई लहरें जो हैं वो कोरोना वायरस की अपने सामने देख चुके हैं और उससे निमट भी चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये भी वक्त गुजर जाएगा। ईद की इन छुट्टियों में आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं तो मेल जोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे लोगों के। उस पर भी थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। वो जो सैनिटाइज़र्स घर में हमने अपने दराज़ों में छुपा लिए उन्हें वापस निकाल के बाहर रखने की ज़रूरत है। बार बार बाहर से जब भी हम घर आ रहे हैं तो हमें हाथ पाँव मुँह धोने की सही तरह जो है वो अपने आप को जरासीम से पाक रखने की ज़रूरत है। आज के टॉपिक के हवाले से आपको बताता हूँ। आज हम बात करेंगे महंगाई के मौजू पे। महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पे है, ठीक है। और ये महंगाई का मसला ये सिर्फ इस मौजूदा हुकूमत का मसला नहीं है। वो अलग बात है कि इस हुकूमत ने सारी हदें पार कर दी और अब पिछली हुकूमत भी लोगों को अच्छी लगने लगी है, जिस तरह उससे पहले वाली हुकूमत भी लोगों को अच्छी लगना शुरू हो गई थी। तो महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है और इससे अवाम पे, गरीब अवाम पे क्या असर पड़ रहा है, इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक समाजी कारकुन जनाब शुजात बरनी। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शुजात भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जून 2021 के मुकाबले में जून 2022 में 21.3% ज़्यादा महंगाई हुई है, ठीक है। और ये अपनी बुलंद तरीन सतह पे है। मरियम नवाज़ कह रही है कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने से बच गया है, दिवालिया होने से बचाने के लिए कीमतों में इजाफा किया गया है, वरना हम कीमतें ना बढ़ाते मर जाते, कीमतें ना बढ़ाते। और शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो भी ये फरमा रहे हैं कि मुल्क को दिवालिया होने से हमने बचा लिया चीज़ों को महंगा करके। तो कितना बड़ा अजीम काम किया है हमारे सियासतदानों ने, मुल्क को इतने बड़े नुकसान से बचा लिया है। इस बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे कि आपने इंटरव्यू में बताया कि ये महंगाई जो है सिर्फ इस हुकूमत में नहीं, हर दौर हुकूमत में महंगाई होती आ रही है, एक मसला है। और ये मसला कश्मीर भी कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये कभी भी हल हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमेशा जो भी गवर्नमेंट आएगी वो प्रीवियस गवर्नमेंट को जो है वो लानतान करेगी और फिर हम आवाम उसी पुरानी गवर्नमेंट को याद कर रहे होंगे। देन ये जो है एक साइकिल चलती रहेगी, सबको जो है वो पार्ट मिलता रहेगा, सबको हिस्सा मिलता रहेगा, सबकी बारी आती रहेगी। इसको ख़त्म करने के लिए भी एक सिस्टम मौजूद है और जो हुकूमत की जानिब से जहां तनख्वाहें जाती हैं, हमारे कमिश्नर्स हर शहर के और उनकी पूरी टीम है, सारे सरकारी मुलाजिम, ये एक पूरा निज़ाम है जिसको जिन्होंने ये सब कुछ ठीक करना है। अगर वो भी ठीक नहीं कर रहे हैं तो अगेन वो उसमें अवाम से ज़्यादा जो है ना वो इन्हीं की गलती आती है। कि मैं वही है कि मैं ब्यूरोक्रेट्स पे जाऊंगा। बात वही है कि देखें, चैनल पे इतनी बंदा बात बोल भी दे तो परेशानी जो है आप लोगों को होती है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बोल के चला जाऊंगा, मैं तो एक आम शहरी हूँ। बात नहीं, हम आप तक भिजवा देंगे जो भी आए। नहीं, बात यह है कि देखिए, बात ये जिंदगी मौत का अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अगर बंदा बैठा है, अगर 22-23 करोड़ आवाम की अगर जो है मैं जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं आप, नुमाइंदगी कर रहा हूँ, अगर तो मैं कुछ ऐसी तो बात करूँ जिससे लोगों को पता चले। अच्छा, पता सबको है। अभी आपने बात करी डिप्टी कमिश्नर्स की, आप यकीन नहीं मानेंगे कि किसी जमाने में इनको कोई जानता नहीं था, ठीक। और अब खुदा की कसम, अगर एक पथारे वाला भी कोई बोलता है ना, यार वो कमिश्नर ऑफिस से फलाना बंदा आया था, वो भाई अल्लाह के बंदे, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भाई खाओ, मैं बोलता हूँ खाओ, मसला नहीं है, खाओ, लेकिन खुदा के बंदे थोड़ा सा तो लगाओ, थोड़ा सा
मैंने हर दफा यही चिल्ला के बोला इस वक्त कराची अच्छा, प्रेस तो क्लब पर। आप इस माइंडसेट के मतलब हक में हैं कि अरे खाओ सर, मगर लगाओ भाई अच्छा कोई हुकूमत बता दो जो साफ सुथरे हाथ धुलाकर जो है आई, उसने तो वजू कर हमेशा नमाज ही पढ़ाई है आवाम की। ऐसी बात आपका भी माशाल्लाह चैरिटी का काम है, बिल्कुल। आप इस पॉलिसी पे अमल करते हैं देखिए कि बात खाओ मगर बिल्कुल लगाओ। अच्छा बिल्कुल इस पर भी आ जाते हैं। बात ये कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी से आउटसाइड किसी से डोनेशंस ना लें, जो करें अपनी मदद आपके तहत करें। हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम किसी से पैसे ना लें। हमारी अगर शफाफ नहीं, ट्रस्ट वो चल रही सही- है वो सही तो है। हम किसी से फंडिंग नहीं ले रहे आपकी होते, बात ठीक हम है। अपनी मदद आपके तहत कर रहे होते हैं। खाओ ये तो मगर हुकूमत के लगाओ। ऊपर है। आप बिल्कुल। इसको आप इस पॉलिसी को मानते हैं? बिल्कुल इसको मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। वजह ये है कि भाई मैं क्या मानता हूँ, किसी भी चीज को किसी की भी तुम उठा के देख लो, इस वक्त कितना फंड रिलीज हुआ, अरबों रुपए में फंड रिलीज हुआ आपके लाड़काना में और दूसरे शहरों में, दादू में है, वहां पर कितना पैसा लगा। मैं तो देखो बात ये कि ना तो मैं हुकूमती नुमाइंदा हूँ, मैं तो एक आम शहरी हूँ, एक अवामी नुमाइंदा, और अवामी नुमाइंदे की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ज्यादा नहीं लगाओ, थोड़ा लगाओ, लेकिन लगाओ तो आवाम थोड़ी सुकून में तो आए। ये इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि जितनी महंगाई हो रही है ये IMF की वजह से हो रही है? बिल्कुल IMF की वजह से हो रही है। आने वाले वक्तों में अगर खुदा न खास्ता अगर ये हुकूमत चलती है आगे, तो मे ही पॉसिबल कि आपके जो है ये एयरपोर्ट और स्टील मिल और दूसरे बड़े बड़े जहाँ से गलती से कुछ रेवेन्यू आ जाता है वो भी गिरवी रखवा देंगे ये। और मैंने तो खुदा की कसम ये बात बोली कि हम तो बेहस हो चुके हैं, हम तो IMF के सामने दुल्हन बन के बैठ चुके हैं। जिसका दिल चाहता है आता है, पैसा लेता चला जाता है, जिसका दिल चाहता है हमारे ऊपर स्टैंप लगाता है, बोलता भाई एग्रीमेंट हुआ है। ओ भाई अल्लाह के बंदे, आपके पास इतना वसाइल है, इतने मामलात हैं, आप इतने हडराम हो चुके हैं, आपके पास सोने की कानें, आप इतने हडराम हैं, आपके पास अगर आप चाहें तो 2 मिनट के अंदर आप जो है IMF का कर्जा उतार सकते हैं। भाई आपने क्यों चाइना को जो है वो दिया हुआ है, क्यों आपने अमेरिका को जो है एग्रीमेंट पे आपने सोने के पहाड़ दिए हैं? भाई निकालो, खुद नहीं निकाल सकते, हडराम है। बताइए कि अगर आप निकालेंगे तो उस पर एक रेवेन्यू जनरेट होगा, आप निकालना नहीं चाहते। आप वो सोने के पहाड़ उनका फायदा उठाने की बात कर रहे हैं। भाई पता नहीं क्या-क्या चीज़ है हमारे पास। एक ज़राई मुल्क है, गंदम कपास बाहर से लानी पड़ रही होती है हमें सर। ये क्यों लेकर आते हैं पता आपको? बात ये है कि आप पहले बाहर भेजते हैं, जब आप यहाँ पर कमी हो जाती है, जब यहाँ पर चीजें नहीं मैसर होती, तो फिर आपके वजीर, आपके मुशीर, आपके जो इनपुट एक्सपोर्ट के ट्रांसपोर्टर जो हैं, वो मंगवा कर पैसे लेते हैं। ये डॉलर्स में पैसे मिलते हैं भाई, अच्छा, यहाँ थोड़ी मिलते हैं। आप मुझे ये बता दो यार, आप सिर्फ मेरे साथ चलो बाहर, मैं तो देखो चले यार, चले यार। अच्छा हम कहीं चल रहे हैं, एक वक्फा है, छोटा सा वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। चले उठे यार। बैक आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज मेरे साथ हैं शुजात बरनी जो कि एक सोशल वर्कर हैं और इनसे आज महंगाई के मौजू पे बात हो रही है। अच्छा, महंगाई के मौजू पे बात कर रहे थे हम लोग कि क्या वाकई लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में हैं? मतलब महंगाई की वजह से शोर तो हमेशा से आवाम करते हैं मगर वो सर्वाइव कर ही जाते हैं। अभी इस वक्त जो करंट सिनेरियो है वो आपको क्या है, सोशल वर्कर होने के नाते आप किस तरह देखते हैं चीज़ों को? अच्छा देखें, अभी कोविड जब ये आया, कोविड के बाद तो जो बिजनेसमैन तबका था वो तो टूट ही गया, लेकिन उसके नीचे जो अतराफ जो मजदूर तबका है उसको तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला बस उसको ज़िंदा रखा हुआ है। और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं रात को भूखा नहीं सुलाऊंगा, ये बात हकीकत है। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, मैं इनको क्या बोलूँ, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आई हैं जो इस वक्त मैं आपको ऑन प्रूफ रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ। बंदा गिड़गिड़ा कर रो रहा है कि मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं सफ़ेद पोश हूँ, आप सिर्फ कुछ ना करें कि सिर्फ मेरे घर पर राशन डाल दें। 4 दिन से घर में एक आटे का थैला नहीं है, हमारे छोटे बच्चे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, अब ऐसी जब वॉइसेस आती हैं, जब ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं, तो जब हमारा नुमाइंदा वहाँ जाकर देखता हैगा, आप यकीन माने ना माने कि मतलब हमारी भी इतनी औकात और जितनी हमारी सकत, जितनी हमारी चादर, हम उतना ही पाँव फैलाते हैं। जाहिर सी बात है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसको इंटरटेन करें इस तरीके से कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक तो उसको चलाते रहें, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है हम सारा साल तो नहीं चला सकते। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको कोई ऐसा कारोबार या कोई ऐसा काम लगा कर दें जिससे उसको अर्निंग हो, और उसी अर्निंग से वो अपना घर भी चलाए और इसी के साथ साथ वो दूसरे को भी सपोर्ट करे।
इस तरीके से हमने तो ये प्लान करा हुआ है। देखिए बात ये कि हमने भी, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है और दूसरी जो फलाही इदारे हैं, वो इस वक्त हुकूमत का रोल अदा कर रहे हैं। मुझे इस बात की हैरत है कि बड़े बड़े फलाही इदारे जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में आकर वो काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने करना चाहिए थे, नहीं कर रही है वो गवर्नमेंट। समझ रहे मेरी बात? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वही फलाही इदारे माशाल्लाह हमें बड़ा नाज है कि पाकिस्तान में इतने अजीम अब्दुल सत्तार ईदी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत बड़े नाम है और उनके नक्शे कदम पे चलने वाले इतने ज्यादा जो हैं वो सोशल वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं और बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि अवाम की इस वक्त जो है ना वो करंटली क्या सिचुएशन है? हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो चुका हुआ है। वो जो खा एक रोटी हो, ठीक है, या वो दूध का डिब्बा हो, बच्चों की दवाई हो, कुछ भी हो, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो चुका हुआ है। इस महंगाई से मतलब हमारी कोई आमदन में इजाफा नहीं हुआ है अवाम की, ठीक है, बट इनके अखराजात में इजाफा हो। देखिए बात ये है कि अभी गवर्नमेंट का जो स्टाफ है उनकी सैलरियाँ बढ़ गई। अभी मेरी बात समझिएगा, जो गवर्नमेंट स्टाफ है उसकी सैलरी तो बढ़ गई है, लेकिन जो रोज़ कमाने वाला दिहाड़ीदार तबका है वो क्या करेगा? मुझे ये बताएं ना आप यार। अभी इस वक्त 500 किलो आटा हो चुका है, चीनी कहाँ पहुँच चुकी है, मतलब बंदा क्या खाएगा, क्या खिलाएगा? अद्वियात तो दूर की बात है। मतलब अब देखिए बात ये कि अब तो हमने स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी मदद आपके तहत खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि आपकी ये बंदा ज़रूरतमंद है तो आपने खुद खामोशी से जो है ना उसकी मदद करनी पड़ेगी। अब आपने जो है ना किसी किस्म की कोई और दूसरी हरकत नहीं करनी है। हम पिछली हुकूमत पे ये तनकीद करते रहे कि ये जो दूसरी जमातें हैं या अपोजिशन है या जो इनकी पार्टी में नहीं है उनके खिलाफ तनकीद करते रहते हैं कि इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये किया है, यही सारे लोग हमें बताते रहे। और अब इसी हुकूमत में भी सेम यही काम हो रहा है। बिल्कुल इसमें भी वही ये कह रहे हैं कि वो फलाने ये करते रहे, फलाने वो करते रहे। आप अभी की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा देखिए सर, बात ये है कि मैं वही थोड़ा सा अगर आपको दूर लेके जाऊँ, पीछे लेके जाऊँ और ये बताऊँ मैं आपको कि ये वही हुकूमत के नुमाइंदे जो उस हुकूमत में बैठ के बोलती थी अल्लाह अकबर इतना महंगा पेट्रोल 150 रुपए कर दिया, बड़े बड़े लॉन्ग मार्च हुआ करते थे। 150 नहीं था उस वक्त। सर मैं एक बात बोल रहा हूँ भाई, एक महंगा तो था, थोड़ा सा तो महंगा हुआ था भाई, 5 रुपए ऊपर हुआ था। ठीक है लॉन्ग मार्च हो गए थे। शुजात भाई देखें, अगर IMF से मदद मांगनी ही होती है तो अपोजिशन में बैठ के फिर हम ये बात क्यों करते हैं कि IMF के पास नहीं जाना, उसकी मुखालफत क्यों करते हैं? ये सियासत का एक पत्ता है। नहीं वो तो ठीक है, मगर यही तो है सियासत का पत्ता। और क्या है ये बात हमें नजर नहीं आती अवाम को। अवाम, मैं वही बात कर रहा हूँ सर, अवाम इस वक्त जो है ना ख्वाब खरगोश के मजे लेके सो रही है। मैं दूर नहीं जाता, इस वक्त जब 250 रुपये पेट्रोल हुआ तो मैं एक आम शहरी की हैसियत से कराची प्रेस क्लब जाकर हफ्ते वाले दिन 25 जून को जाके खड़ा हो गया प्ले कार्ड लेकर कि मेरा आटा सस्ता करो। गाड़ी कितने 100 सीसी है आपकी? कौन सी? 2400 सीसी है। ओके ठीक है। तो वहां पर मैंने अतराफ पे लोगों को देखा कि जनाब किसी किस्म का कोई भी नुमाइंदा या कोई भी शहरी आम नहीं मिला मुझे। लेकिन जब मैं खड़ा हुआ, जब लाइव सोशल मीडिया चला तो लोगों की कॉल, भाई हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, यार आपने हमें नहीं बुलाया, व्हाट इज दिस? मैं वहां पे कोई नुमाइश करने थोड़ी जा रहा हूं भाई। मैंने बोला भाई अपने हक के लिए निकलो, जरूरी कराची प्रेस क्लब जाओ। आप अपने घर के बाहर प्ले कार्ड लेके तो खड़े हो सकते हो, एहतजाजन तो खड़े हो सकते हो। अगर यही कोई सियासी जमात का कोई धरना जलसा होता, सारे गधे घोड़े लगे होते लाइन में। देखें एक मीडियम है सोशल मीडिया का, ठीक है, यहाँ पे सर ये आपने जिहाद सोशल मीडिया से थोड़ी करना है सर। अरे एहतजाज तो कर सकते हैं ना आप। ओके कर लिया, क्या हुआ, क्या मिला? बात सुने, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं जाके खड़ा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको। कोई मीडिया चैनल सामने नहीं खड़ा हुआ, क्यों नहीं खड़ा हुआ भाई? अबे मीडिया चैनल ने आपको बिठाया हुआ यहाँ पे, आप इनके खिलाफ कैसे बात कर रहे हैं? मैं एक बात नहीं कर रहा सर, बात ये प्रेस क्लब पर महंगाई के खिलाफ। अभी इस वक्त जो आप कर रहे हैं चैनल, उस वक्त बकायदा ये बात बोली जा रही थी कि भाई इसको हम नहीं चला सकते। मेरे मुंह से और सुने यार, आप बात करते हैं आप यार। क्या कहा उन्होंने कि आपको नहीं चला सकते? आपको नहीं, मुझे नहीं सर, ये रिपोर्ट नहीं चला सकते हम। तो रोज चल रही है महंगाई पे शो हो रहे हैं बाकायदा, इधर बैठ के हम बात कर रहे हैं। प्रेस क्लब पर सर मेरी बात सुने ना यार, एक मिनट बात सुने। यहाँ बैठ के महंगाई भी बात नहीं कर रहे। बिल्कुल आप कर रहे हैं। हम पेट्रोल की, एक मिनट है, पेट्रोल के महंगा होने में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उसने बोला भाई ये रिपोर्ट नहीं चलाएंगे। उस बंदे का, अरे आपने पूरा एक इमेज बिल्ड कर लिया उस बंदे। कौन है उस बंदा? वो कौन था? सर निजी चैनल था वो। अरे कौन सा निजी जिसका नाम नहीं ले सकते आप? इतना कौन है? मैं नाम लेकर क्यों अपने आप को पॉइंट आउट करूं सर? तो मैं तो बता रहा हूं आपको, छोड़ दे सर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। मैं बात ये कर रहा हूं कि मैं जब वहां पर निकला, जब मैं गया वहां पर, तो आवाम का नुमाइंदा कोई नजर नहीं आया वहां पर। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि अगर 250 रुपए पेट्रोल, मैं बात ही नहीं कर रहा मीडिया ने दिखाया नहीं दिखाया, सोशल मीडिया ने दिखा दिया, मेरे लिए काफी है।
लेकिन बात सर वहीं आ जाती है कि इस वक्त आवाम को भी कुछ सोचना चाहिए। वजह यह है कि हमने अपने आप को खड़ा करना है। हम कब तक जो है वो आंखें बंद करके वोट डाल कर आते रहेंगे सर? अभी भी यही होगा। आप आगे आने वाले इलेक्शन आप देखें, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, अभी रोडें भी तैयार हो रही हैं। खुद ही भी रोडें थी ना। मुझे ईमानदारी से बता दो भाई, आप मेरे साथ जरा बाहर चलकर देखो रोडों की क्या हाल है। अभी वही बात आ जाती है कि ना रोडे हाल, अब खुदाई शुरू हो चुकी है ठीक ठाक। उसके बाद अभी ये कॉल दी जा रही है कि कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का सोचा जा रहा है। जो तनख्वाहदार शहरी है जिसका महंगाई से बहुत बुरा हाल हुआ है, जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, ठीक है, अब उसकी तनख्वाह के बढ़ाने के हवाले से हुकूमत को कोई संजीदा तौर पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा देखिए, बीच में जो है ना, अभी ये बड़ी बड़ी जो मेरे ऑनर्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने डायरेक्टली 4-4 हज़ार बंदों को फायर कर दिया। कितने? 4-4 हज़ार। आप बात कर रहे हैं कि दिहाड़ीदार तबके की सैलरी पर्सन की पैसे बढ़ाने की, तो ये तो डायरेक्ट फायर कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग भी इतने मतलब शरारती होते हैं कि डायरेक्ट ठेकों भी लेते हैं बंदे। ये भी तो कितनी नाजायज़ बात है ना यार। अब वही बात आ जाती है कि आप हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं सर? वो तो ये बोल रहे हैं भाई मैं तो टैक्स दे रहा हूँ ना। मैं वापस अपने सवाल पे आता हूँ, क्या हुकूमत को ये जितने भी प्राइवेट मुलाजमीन हैं, इनकी तनख्वाहों के हवाले से कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि उनकी तनख्वाहें इस वक्त कम पड़ चुकी हैं और महंगाई ज़्यादा हो चुकी है। सर मैंने उसी का जवाब दिया कि कैसी पॉलिसी बनाएं जब उस पॉलिसी बनने से पहले ही 4-4 हज़ार लोगों को फायर किया जा रहा है। ऐसी पॉलिसी का क्या फ़ायदा कि 4 हज़ार बंदे निकालने के बाद आपकी पॉलिसी साइन हो यार। तो उसी का जवाब दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ पॉलिसी बनाने की जरूरत है क्या? सर बिल्कुल जरूरत है। हाँ, ये सवाल है मेरा। सर मैंने उसी में बोला कि पॉलिसियां बने ना बने, आप इस सब मुझे बताइए। आप पॉलिसी की बात करें, नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन निकलेगा ना। अभी नोटिफिकेशन निकला था कि 10 बजे सब कुछ बंद होगा। कहाँ है बंद भाई? आपने तो कानून के पेपर को आपने तो मजाक समझ लिया, रद्दी का पेपर समझ लिया आपने। वही बात आ जाती है सर, वही बात आ जाती है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। और लोड शेडिंग के हवाले से ये कहा गया है कि ईद के दिनों में हम मामूल से कम लोड शेडिंग के लिए कोशिशें करेंगे। तो खुदा करे कि हमारे ये मुल्की मसाइल, बाकी तालीम सेहत के साथ साथ ये महंगाई के मसाइल और जितने भी मसाइल का हमें सामना है, हमारे वतन अजीज़ में ये ख़त्म हो जाएं और जो हमारी आवाम है वो सुख का सांस ले सकें। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।